28 STET व 7 सिपाही अभ्यर्थी और 2 डॉक्टरों की परीक्षा। ये चीज़ देख लीजिए, 28 STET मान के चलिए आपके घर में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब आपको उससे प्यार है, आपके वो अपने हैं इसलिए उनका आपके घर में है। और अगर इनके घर में हो तो यहाँ ज़रूरी ये बातें हो जाती है कि यहाँ जो प्यार है इस प्यार को क्या नाम दूँ, ये किस नाम का प्यार है। ठीक, तो 28 तो STET का हो गया, 7 सिपाही भर्ती का हो गया, ये भी आप देख सकते हैं, और 2 डॉक्टरों के प्रमाण पत्र। इतना ही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा, और वो जो लोग हैं वो अभी तक पकड़ाए नहीं हैं, आशंका है कि बिहार से बाहर हैं, छापेमारी ये चल रही है। और एक चीज़ और देख लीजिए, जब उनके यहाँ चेक किया गया तो उनके यहाँ बहुत बड़ी संख्या में 10 लाख का चेक और दर्जनों ब्लैंक चेक जब्त किए गए। होगी पूछताछ, इस तरह की बातें हैं। तो आप जो है अपनी राय बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस तरह का, अगर मान के चलिए ये जो गिरोह है अगर ऐसा निकल के आ जाए कि इसमें कम से कम 1000-2000 के लोग, क्योंकि देखिए गरीब स्टूडेंट कोई भी, ये जो लोग गिरोह काम करते होंगे 2-4 लाख 5 लाख या पैसा लेकर के ही काम करते होंगे, फ्री में तो काम करते नहीं होंगे। और इन लोगों का जो आप देखेंगे कि ये लोग कैसे, मतलब ये गिरोह काम करता था, तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि देखिए इसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, 3 सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से होता है फर्जीवाड़ा। कह रहा है कि रितेश के पास 4 लैपटॉप बरामद हुआ है। लैपटॉप की जांच में पता चला है कि उसमें एनीडेस्क, टीम व्यूअर और अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ये जो नाम आपने सुना, ये एक सॉफ्टवेयर है। कह रहा एक्सपर्ट कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूर बैठे किसी कंप्यूटर सिस्टम को शेयर किया जा सकता है। रितेश ने भी पुलिस को पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वे इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अभ्यर्थियों का सिस्टम शेयर कर लेते हैं। इसके बाद उनके घर पर बैठकर एक्सपर्ट की सारे सवालों जवाब लिख देते हैं। तो मतलब इतनी बड़ी बातें हैं, और ये बहुत ही दुखद है बिहार के लिए, क्योंकि अगर जो इस तरह मान के चलिए स्टेट का जो परीक्षा हुआ, अगर इस तरह के अभ्यर्थी पास होकर के ये मतलब आएंगे फर्जी वाले, तो वो क्या बिहार को पढ़ाएंगे, क्या आगे बढ़ाएंगे बिहार को, शिक्षा का स्तर क्या होगा। तब तो इंडिया में सिर्फ 29वां रैंक आया है बिहार का शिक्षा में, उसकी रखरखाव व्यवस्था और शिक्षा स्तर में। तो 29वां रैंक फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 29वां है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, समझा करें इस बात को, सिर्फ 29वां रैंक है। ठीक, पहला दूसरा होता तो बेकार लगता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन 29वां रैंक है। इस चीज़ के लिए शिक्षा मंत्री और हमारे माननीय नीतीश कुमार, विकास बाबू को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को 29वें स्थान पर लाया। बहुत खुशी हो रही है। और एक चीज़ देख लेते हैं, देखिए ये भी चीज़ देखेंगे तो आपको और क्लियर पता चल जाएगा। 2 परीक्षा माफियाओं के बीच लड़ाई, ये जो बातें खुल के सामने आई, ये कैसे आई? जो 2 परीक्षा माफिया था उनके बीच लड़ाई हो गई, एक दूसरे की सूचना पुलिस को दी, तब हुई कार्रवाई। और इतना ही नहीं, इसमें जो है दोनों गिरोहकर्ता है, शामिल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का मालिक। ये हो सकता है कि किसी एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वहाँ का मालिक हो सकता है इन लोगों के साथ, इन गिरोहों के साथ काम करता हो। तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऑनलाइन सेंटर पे तो हज़ारों लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह की बातें अगर सामने आए और इसमें अच्छे से मतलब देखा जाए, चेक किया जाए, तो हज़ारों अभ्यर्थी इस तरह का निकलेंगे। तो ये जो STET का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आया है, इस पे हो ना हो इसका कुछ असर भी देखने को मिल जाए। क्योंकि मान के चलिए जब हज़ारों की संख्या में ऐसी आएगी तो आप शिक्षक बनाने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप भेड़ बकरी पालने जा रहे हैं कि मतलब चलिए भाई एक नंगड़ा टेंगड़ा कुछ भी है तो चल जाएगा। यहाँ तो आपको एक योग्य शिक्षक चाहिए, तो ही विकास आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो ये जो आपने 29 नंबर पर पहुँचाया है इस विकास, शिक्षा के विकास को बिहार में, तो बिहार तो ये 29 से और बहुत ज़्यादा छलांग लगा करके पहुँचेगा आगे भी। जो अब 7 केंद्र शासित बचे हैं उनसे भी आगे निकल जाएगा। यह हो ना हो कि इस 29 में 7 से भी यही लास्ट पावदान पर हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपकी क्या राय है इन
इस तरह के मतलब बातों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप से आप लोग निश्चित रूप से जुड़ें, क्योंकि उसमें जो भी लेटेस्ट खबरें होगी आप लोगों को दिया जाएगा। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो इस मतलब आप सर्च करेंगे लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, तो इस तरह का जो ये लोगो आपको दिख रहा है, इस तरह का लोगो दिखेगा और ऊपर का जो होता है ये इस तरह का दिखेगा। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़ें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।